अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिहा रिजवान। आज बहुत ज़बरदस्त सी चिकन वेजिटेबल बिरयानी की रेसिपी लेके आई हूँ और बिरयानी खाने वालों के होने वाले हैं बहुत ही मज़े, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी बनती है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी 1 कप गाढ़ा दही ले लिया है मैंने। आधा किलो दही लेके उसको मलमल के कपड़े में बांध के कुछ देर के लिए लटका दिया था ताकि उसके अंदर से पानी निकल जाए। उसके बाद वो मैंने डाल दिया है बोल के अंदर और 1 टेबलस्पून हम डालेंगे इसके अंदर सूखा धनिया पाउडर, आधा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून जाएगा हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून डाल रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर, 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, बिरयानी मसाला जाएगा 2 टेबलस्पून। आप किसी भी ब्रांड का लेके डाल सकते हैं। पुदीना डाल देंगे 1-2 टेबलस्पून, हरा धनिया जाएगा तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून तक और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमें मैरिनेशन तैयार करनी है और जब तक मैं मिक्स कर रही हूँ, चैनल पर नए हैं आप तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोज़ आप तक आती रहें। वीडियो अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। और जी मैरिनेशन को अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद हम डाल देंगे इसके अंदर 1 कप मटर और 1 कप गाजर। गाजर का मैंने पीस छोटा रखा है लेकिन उसको थोड़ा सा मोटा काटा है। अब आलू डालेंगे जो कि मैंने 3 लेके उनको भी मोटा मोटा काट के डाल दिया है। 2 मोटे मोटे कटे हुए टमाटर डाल देंगे। चिकन जाएगा 500 ग्राम यानी कि आधा किलो तक। बोनलेस चिकन में डाल रही हूँ, आप हड्डी वाला चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 बड़े साइज़ के प्याज लेके उनको ब्राउन करके डाल रही हूँ। प्याज हम डाल देंगे इसके अंदर तकरीबन सारा ही, बस थोड़ा सा हमें बचा लेना जो हम एंड में इस्तेमाल करेंगे। अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे और आपने गौर किया होगा कि मैरिनेशन के अंदर मैंने नमक नहीं डाला, इसलिए ताकि सब्जियां जो है ना वो पानी ना छोड़ दें। तमाम चीज़ों को मिक्स कर देने के बाद इसको हम तकरीबन 15-20 मिनट के लिए मैरिनेट करेंगे। तब तक हम चावल बॉयल करते हैं। हस्बे ज़रूरत मैंने ले लिया है पानी, 2-3 डाल रही हूँ उसके अंदर बादियान के फूल, 8-10 डाल देंगे काली मिर्च, 1 मोटी इलायची, 4-5 मैंने ले लिए हैं लौंग, 2 दालचीनी के टुकड़े, थोड़ा सा डाल देंगे हरा धनिया, थोड़ा सा डाल लेंगे पुदीना और ऑयल डालेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून तक। नमक जाएगा अब जो कि मैं 2 टीस्पून डाल रही हूँ। 1 डाल देंगे तेज़पात। इसको अब हम ऊपर से ढक के तेज़ आंच पे पकाएंगे जब तक कि पानी के अंदर अच्छा सा बॉयल आ जाए। पानी के अंदर बॉयल आ चुका है और अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर चावल, जिनको मैंने तकरीबन 20-25 मिनट पहले 3-4 पानी धो के भिगो दिया था और चावल जो मैंने लिए थे वो 2.5 गिलास तक मैंने लिए थे। भीगे हुए चावल हम डाल देंगे इस पानी के अंदर। एक दफ़ा हिला देते हैं इनको। हिलाने के बाद इसको पकाना है हमें इतना कि ये तकरीबन 70-80% तक गल जाएं। कंप्लीटली हमें इनको नहीं गलाना। 70-80% तक चावल गल चुके हैं। चूल्हे को अब बंद करेंगे और इसमें से हम सारा पानी निकाल देंगे। चावलों को बस उठा लेते हैं चूल्हे से और पानी को ड्रेन कर देंगे। जी पानी निकाल देने के बाद चावलों को मैंने एक परात में डाल दिया खुले बर्तन में और इसको थोड़ा सा हिला देंगे ताकि इसके अंदर से स्टीम निकल जाए, ये चिपके ना खिले खिले से, ताकि हमारे चावल तैयार हों। मैंने एक कढ़ाई ले ली है और मेरी मेड ने देखे मेरी कढ़ाई ख़राब कर दी है। मुझे लगता है चम्मच का इस्तेमाल किया है। चलें, जो होना था हो चुका है। अब मैं डाल रही हूँ जिसके अंदर ऑयल जो कि मैंने 3/4 कप डाल दिया है, तकरीबन पौना कप तक। और मैरिनेट की हुई सब्जियां और चिकन डाल देंगे इसके अंदर। ऑयल को मैंने पहले बिल्कुल गर्म नहीं किया, ठंडे ऑयल में ही ये मैं सारी चीज़ें डाल रही हूँ। बस बोल में से हमें अच्छी तरह से सारा मसाला निकाल लेना है। और इनको हम थोड़ा सा मिक्स कर देंगे, ऑयल के साथ हिला देंगे थोड़ा सा। चूल्हा में जला चुकी हूँ और अब मैं डाल रही हूँ जी इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट जो कि मैंने मैरिनेशन में नहीं डाला था, वो मैंने तकरीबन 1.5 टेबलस्पून तक डाल दिया है। इसको भी हम सब्जियों के साथ मिक्स कर देते हैं, हिला देते हैं थोड़ा और उसके बाद हम इसको ढक के पकाएंगे। पहले मैं थोड़ी सी आंच तेज़ रखूँगी ताकि ये पकना शुरू हो जाए। उसके बाद मीडियम टू लो हीट पे हम इसको
पकाएंगे तकरीबन 10-12 मिनट के लिए। बीच में हम इसको 1-2 बार हिला देंगे ताकि सब्जियां और चिकन नीचे लगे ना। और देखें थोड़ी देर के बाद तकरीबन 5-6 मिनट के बाद मैं इसको हिला रही हूँ। सब्जियां जो हैं वो पानी छोड़ती जा रही हैं। चिकन और सब्जियां जो है ना वो अपने ही पानी में अच्छे से गल जाएंगे। पानी बिल्कुल मैंने ऐड नहीं किया। फिर से ढकेंगे और इसको हम पका लेंगे। तकरीबन 10-12 मिनट के लिए मैंने इनको पकाया है ढक के, और इसको हिलाते हैं। अब हम डालेंगे जी इसके अंदर नमक, जो कि हमने अभी तक इसके अंदर बिल्कुल शामिल नहीं किया था। हस्बे जायका अपने घर के टेस्ट के हिसाब से हम नमक डालेंगे, और इसको अब हम तकरीबन 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि चिकन के अंदर कोई स्मेल है तो वो चली जाए, सब्जियां अच्छी तरह से भून जाएं। और बस हिलाते हुए हम इसको भून लेंगे ताकि ऑयल अच्छे से निकल आए। और देखें जी तकरीबन 2-3 मिनट मैंने इनको भूना है। ऑयल अच्छी तरह से निकल चुका है, पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया है, और अब मैंने आंच को कर दिया है बंद। अब जो चावल हमने बॉईल करके रखे थे वो सारे के सारे डाल देंगे हम इसके अंदर। चूल्हे को मैंने बंद कर दिया है और उसके बाद मैं चावल डाल रही हूँ। इनको थोड़ा सा फैला लेते हैं हम पैन के अंदर, और अब डाल देंगे हम इसके अंदर प्याज जो कि हमने थोड़ा सा बचा लिया था, वो स्प्रिंकल कर देंगे। 2-3 में डाल रही हूँ हरी मिर्चें कटी हुई, जिनको मैंने थोड़ा लंबी काट लिया था। और थोड़े से हम इसके अंदर डाल देंगे जी लेमन स्लाइसेस, नींबू के टुकड़े, और साथ ही इसमें डाल देंगे जी थोड़ा सा पुदीना और धनिया। और पुदीना धनिया डालने के बाद अब डालेंगे हम इसके अंदर मैंने 1-2 चुटकी डाल दिया जी इसके अंदर जवत्री का पाउडर, जिसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। और इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर दूध, जो कि मैंने तकरीबन 1/3 कप तक डाल दिया है। कहीं कहीं अब हम डाल देंगे ऑरेंज फूड कलर, जिसको मैंने थोड़े से पानी के अंदर मिक्स कर लिया था, और वो डाल रही हूँ। और इसको अब हम करेंगे ऊपर से कवर। इसको अभी रखते हैं दूसरे चूल्हे पे उठा के, और इस चूल्हे पे मैं रख रही हूँ एक तवा, जो कि मैंने एक पुराना सा रखा हुआ है चीज़ों को दम लगाने के लिए। चूल्हा मैंने जला लिया है। पहले हम इसको मीडियम आंच पे तकरीबन 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे। उसके बाद तकरीबन 20-25 मिनट के लिए हम इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे, दम पे लगाएंगे। और देखें जी ज़बरदस्त बिरयानी हो चुकी है हमारी तैयार, अच्छा सा दम आ चुका है। इसको हम करते हैं अब मिक्स। आपको दिखने में ही पता चल रहा होगा कि ये कितनी अच्छी खिली खिली सी बनी है, बिल्कुल नहीं जुड़े हमारे चावल। इसको अब हम प्लेट आउट करते हैं। तो कैसी लगी है आपको ये रेसिपी? आप इसको ट्राई करेंगे ना तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी इसको ट्राई किया करें और बताया करें। साथ हम रख देंगे थोड़ा सा सैलड, जिसमें मैं प्याज और टमाटर के पीसेस रख दूँगी, और साथ रखेंगे जी हम दही का रायता। ज़बरदस्त हमारी बिरयानी तैयार है, ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।